या सो लास्ट सेशन हमने डेटा टाइप कास्टिंग को देखा था। करेक्ट, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन तक कवर अप की थी। सो लाइक डेटा टाइप्स के पास हम आए थे, हमने डेटा टाइप्स पढ़ा। इंट क्या होता है, फ्लोट क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एंड बुलियन क्या है, यानी कि बुल वैल्यू क्या होती है। अब उसके बाद देन लास्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग एज अ कि डेटा टाइप कास्टिंग की व्हाट इज द डेटा टाइप कास्टिंग। डेटा टाइप कास्टिंग क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी टाइप का डेटा होगा और हमें अगर उसको किसी भी टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें डेटा टाइप कास्टिंग लगता है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर मुझे इंटीजर है और इंटीजर किसी भी वैल्यू को अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, इंट फंक्शन यूज करते हैं। अगर किसी भी वैल्यू को अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम फ्लोट फंक्शन को यूज करते हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग, एंड बुलियन में करना है तो बुल। तो हमने इन दोनों को कवर अप किया था लास्ट सेशन के अंदर, इंट एंड फ्लोट, हाउ टू टाइप कास्टिंग इन अ इंट एंड फ्लोट। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे उसके अंदर, स्ट्रिंग वगैरह, जो काफी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। जब भी हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। मैंने लास्ट टाइम सेशंस में भी ये एक्सप्लेन किया था। सो नाउ सो अब आज टुडे we are going to next topic, which is the data type casting in a complex number. अभी अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंटरेस्ट में पूछा जाता है क्योंकि इसमें कुछ केसेस आते हैं और तो इस इंटरव्यू वाले पूछते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कैसे कर कास्टिंग होता है, क्या होगा अगर ये कास्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या एरर्स आएंगे। ये सब सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको पूछे जाते हैं। So let's start with the complex number. Okay. So I hope मेरी स्क्रीन सबको विजिबल रहेगी, करेक्ट, ओके। एक बार चैट बॉक्स में कंपस कंफर्म कर लीजिए, सो देन हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। ओके, ठीक है, ग्रेट। मुझे ये भी एक कंफर्म कर लीजिए, जब लास्ट सेशन तक हमने जो भी पढ़ा है आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया? आपने अपना लैपटॉप ओपन करके, सिस्टम ओपन करके उसके अंदर जाके ये प्रोग्राम आपने लिखे, टाइप किए कि हाँ, कि किस तरीके से हमने पढ़ा है, क्या क्या हुआ है? यस, बहुत सारे सर बोल रहे सर ये स्टूडेंट। या हाँ, सबने सब स्टूडेंट बोले यस सर हमने प्रैक्टिस किया है, वेरी नाइस। ठीक है, ग्रेट। सो सो आज हम कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम अपने डेटा को किसी भी टाइप को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम अपने रियल प्रोजेक्ट्स में जब जाते हैं, सो कॉमन प्रोजेक्ट्स जब हम यूज करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं मिलेगा, मतलब यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एप्लीकेशंस में ज़्यादा आपको मिलेगा। सो बट क्या है कि इंटरेस्ट में हर एक चीज़ पूछी जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक होता है रियल पार्ट और प्लस एक होता है इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो अगर हमें इसी के अंदर कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू को, अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने a इज इक्व टू 10 लिखा है और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने यूज किया है। अब देखिए कि इस इंटीजर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेगा। सेव करके मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल रहा है 10 + 0 j। क्या दे दिया? 10 + 0 j, दैट मीन्स क्या हुआ? अभी देखिए ये मेरा 10 है तो 10 इंटीजर था, उसने रियल पार्ट कंसिडर किया 10 और इमेजिनरी क्या कंसिडर किया किया 0। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो हमारा क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, करेक्ट। अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं ए वेरिएबल लिया है, देखिए थोड़ा सा मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ। इसी लाइन को मैंने ऐसे लिखा, मतलब मैंने ए वेरिएबल लिया, ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। अगर मैंने डायरेक्टली 10 लिखा होता यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर तब भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने 10 वैल्यू लेके ए में स्टोर करेंगे और ए को यहाँ पे पास करो तो भी वही है, या फिर डायरेक्टली आप 10 लिखो वही है, ठीक है। तो कोई
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। 10 + 0 हो जाए, सो वही बात है। आप ऐसे करो या वैसे करो, ठीक है। ओके। सो ये हो गया मेरा यहाँ तक, ठीक है। ओके। सो इंस्टेड ऑफ दिस, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फ्लोट वैल्यू लिख दिया। मतलब मेरे पास क्या है, फ्लोट वैल्यू है, और आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 6.7। इसने भी रियल पार्ट ये ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को 0 j कंसिडर किया। नेक्स्ट, तो मतलब हमने इंटीजर को कन्वर्ट कर लिया, फ्लोट को कन्वर्ट कर लिया। ओके। सपोज आई हैव द वन स्ट्रिंग वैल्यू विच इज द 56, एंड सी 56 आल्सो कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसी स्ट्रिंग के अंदर अगर हमारे कोई वैल्यू फ्लोट में है, देन आल्सो विल कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर भी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है और फ्लोट वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हमें स्ट्रिंग में से इंटीजर होल नंबर भी एक्सेप्ट हो रहा है स्ट्रिंग से, बेस 10 वाला, और पॉइंट फ्रैक्शन वाला भी, पॉइंट वाला भी हमें एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज वी हैव द ट्रू वैल्यू। आप जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये कन्वर्जन क्या हो सकता है इसका, व्हाट विल गेट द आउटपुट जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ट्रू बुलियन वैल्यू को, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा। प्रॉपरली बताना है। ओके सर, 1 मिलेगा, कोई बोल रहा है सर ट्रू मिलेगा, कोई बोल रहा है सर ट्रू + 0 j, बोल रहा है ट्रू + 0 j। ओके। ओके। ओके ठीक है। सो कुछ स्टूडेंट आंसर किए, कुछ स्टूडेंट ठीक है। अभी जिनका सही है ठीक है, जिनका गलत है उनके लिए बता रहा हूँ। हमने अभी बहुत बार इसको मैंने रिपीट किया इस कंसेप्ट को, आई होप कि आपको पता होगा कि ट्रू रिप्रेजेंट द इंटरनली वन वैल्यू, करेक्ट। इंटरनली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो 1 करता है। तो ट्रू अगर 1 है तो ये किस में जाएगा, आपका रियल पार्ट में जाएगा 1, और प्लस क्या आएगा, 0 j। ये देखिए 1 + 0 j। नेक्स्ट। सो मतलब हमने सबको देखा, इंटीजर को देखा, फ्लोट को देखा, स्ट्रिंग को देखा, बुलियन वैल्यू को देख लिया, ठीक है। बट इसमें क्या था, हमें एक ही वैल्यू पास कर रहे थे विच इज द रियल पार्ट, हमने इमेजिनरी पार्ट को पास किया ही नहीं। बट अगर सोचिए, अगर मेरे पास दो नंबर होंगे 4, 7, आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर रिसीव 2 पैरामीटर्स, राइट, मैक्सिमम 2। जैसे कि 1 अगर देंगे तो रियल पार्ट लेगा और इमेजिनरी पार्ट 0 देगा। बट अगर हमने 2 पैरामीटर्स से उसको भेज दिए तो ये क्या करेगा, 4 लेगा आपका रियल पार्ट एंड 7 लेगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। नाउ सी, 4 + 7 j, क्लियर। ये भी हमारा क्या होगा, परफेक्टली चल रहा है। ओके। मतलब हम यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे तो हमने कोई भी वैल्यू हमने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब अगर हम सेकंड पार्ट में जो इमेजिनरी पार्ट है उसके अंदर हमने इंटीजर नंबर दे दिया, चल गया। अगर उसी के अंदर हमने फ्लोट, दोनों को हमने फ्लोट नंबर दे दिया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल पार्ट भी फ्लोट है और हमारा इमेजिनरी पार्ट भी फ्लोट है, तब भी कोई इश्यू नहीं है। चलिए, सो नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने सेकंड दे दिया ट्रू। इसमें तो देखो आप कोई भी दे सकते हो, ट्रू था, ये था। बट इमेजिनरी पार्ट में अगर हमने बुलियन वैल्यू दे दिया, इट विल आल्सो कन्वर्ट 6.7 विच इज द रियल पार्ट एंड 1 इज द इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज ट्रू को क्या करेगा, 1 कंसिडर करेगा, ठीक है। ओके। बट स्पेशल केयर अबाउट द स्ट्रिंग अगेन, राइट ना, मैं हर टाइम वही बोलता हूँ। स्ट्रिंग इज अ वेरी डेंजरस, अगर हमें नहीं पता है तो यही आपको इंटरव्यू से आउट कर देगी। तो और इंटरव्यू वाला भी वही सोच के क्वेश्चंस करता है कि अगर ये इसको ये चीज पता है मतलब ये हाँ इसने पढ़ लिया है ना। ध्यान से देखना ये कंसेप्ट, बिकॉज मैं वही बता रहा हूँ कि इंटरव्यू वाला यही क्वेश्चन आपको ट्रिक करेगा, कह रहे हाँ ये बताओ, अगर तुमने इसे आंसर सही किया है तो उनका माइंड ये होता है कि अरे हाँ इसने सब सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, इसको हर एक चीज पता है। इंटर बहुत, क्योंकि सिलेबस देखिए ना इतना सारा होता है, इतना बड़ा सिलेबस है, हम इतना पढ़ के जाते हैं और इंटरव्यू वाला हमें 10 क्वेश्चन पूछ के जज करता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं।
सही है ना। मतलब हम जैसे अब एग्जाम का भी देखो, आप अगर यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जाते हैं, तो हम 6 महीना सेमेस्टर में इतना पढ़ते हैं, इतना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वो हमें 8-10 क्वेश्चन दे के ये डिसाइड करता है कि आप उसमें लायक हो या नहीं हो, या पास हो या नहीं हो, करेक्ट ना। सो तो इसमें इसमें क्या होता है कि अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। ओके। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे है नंबर। ओके, या फिर मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग। नो डाउट, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट। ओके, कॉमा करके मैंने नंबर दे दिया। अब देखिए, मतलब हमने स्ट्रिंग को तो सपोर्ट कर रहा था, और दोनों पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग को सपोर्ट कर रहा था, और इमेजिनरी पार्ट उसने क्या लिया था, 0। अब जैसे कि मैंने ये लिखा है कि मैंने एक रियल पार्ट जो है स्ट्रिंग लिखा है, और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमने इंटीजर लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देन नोटिस व्हाट विल गेट द आउटपुट। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है, हमें एरर दे रहा है, राइट ना। अरे ये पूछते हैं, है ना, ये पूछते हैं, अगर ये आपको देंगे और पूछेंगे कि हाँ इसका आउटपुट क्या है, करेक्ट, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एरर। और एरर में भी आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। ध्यान से, उसने क्या लिखा है, कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट, मतलब आपके पास दो आर्गुमेंट है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, आपको सेकंड आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स में लेना ही नहीं है अगर फर्स्ट वाला स्ट्रिंग होगा। समझ में, अगर आपका फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है तो आपको सेकंड, यानी कि सेकंड आर्गुमेंट आपको लेना ही नहीं है, राइट ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एरर मिलता है। क्या मिलता है आपको, एरर मिलता है। अगर इसी में मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने नंबर इंटीजर व्हाट एवर लिखा स्ट्रिंग छोड़ के, और सेकंड पैरामीटर मैंने स्ट्रिंग ले लिया इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो अगेन एरर। क्या लिखा है एरर, देखे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन सेकंड आर्गुमेंट कांट बी अ स्ट्रिंग। मतलब आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है कभी भी स्ट्रिंग नहीं होता है, राइट, वो कभी भी स्ट्रिंग नहीं होगा। इसलिए ये बोल रहा है कि सेकंड आर्गुमेंट कांट बी स्ट्रिंग। आप पहले कुछ भी ले लो, ठीक है ना, बट सेकंड जो है वो स्ट्रिंग नहीं होगा, सेकंड जो स्ट्रिंग नहीं होगा, एंड फर्स्ट भी आपका कभी स्ट्रिंग नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग लिखे हुए, जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने एक पैरामीटर स्ट्रिंग लिखा है, दैट टाइम हमने सेकंड पैरामीटर लिया ही नहीं। बट अगर आप स्ट्रिंग लिखे, अगर सेकंड आर्गुमेंट्स लिखते हो, तो इट विल गिव द एरर, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे आपको, ये पूछेंगे इसके बारे में, और ये भी पूछेंगे व्हाट विल गेट द एरर, एरर क्या मिलेगा। ओके, और आपको एक्सप्लेन करना होगा, इससे पता चलेगा, ये सब सारी चीजें पता है आपको, राइट। सो दो इसमें चीजें थी, वन पैरामीटर दोगे कोई इशू नहीं है, दो पैरामीटर रहेंगे तभी आपको केयर क्या करना है। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग है तो सेकंड आर्गुमेंट नहीं लेना है, एंड सेकंड आर्गुमेंट कभी भी स्ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इन दो चीजों को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, सो हमारा हो गया ये, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। नाउ स्ट्रिंग, नाउ str विच इज द स्ट्रिंग। तो अगर मेरे पास कोई भी टाइप का डेटा है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग, सो हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, कास्टिंग कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट में str फंक्शन लिखा है, और मैंने यहाँ पे दे दिया विच इज द इंटीजर नंबर। तो हम चाहते हैं कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा। ये देखिए आ गए 50। आप बोलोगे सर ये तो 50 है, ये 50 नहीं है, डबल कोट्स वाला 50 है, स्ट्रिंग वाला 50 है। अगर इस स्ट्रिंग के साथ अगर आप इसमें ऐड करने के लिए जाओगे ना, तो ये आपको एरर देगा। ये क्या देगा, हमें एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग एंड नंबर ऐड नहीं हो सकते। ये देखो, ठीक है, मतलब ये क्लियर हुआ कि ये स्ट्रिंग है। बट अगर आप इसके साथ स्ट्रिंग दोगे तो ये डेफिनेटली प्लस ऑपरेटर कॉन्कैट करता है। एक स्ट्रिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे देखो 50 एंड 10, ये दो को जोड़ के कॉन्कैट होके आ गए, क्योंकि 10 भी स्ट्रिंग है ये, और ये जो लिखा है वो भी स्ट्रिंग ही है, राइट। मतलब ये हमें ये कंफर्म हो रहा है कि str 50 जो लिखा है विच इज द स्ट्रिंग।
तो सिंपल है, हम पॉइंट के अंदर भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ईच एंड एवरी वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग, बिकॉज उसको तो क्या डबल कोट्स में तो डालना है। तो हर एक चीज को वो कन्वर्ट करेगा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कन्वर्ट करेगा, हर एक चीज को क्या करेगा, डबल कोट्स में डाल देगा। इस नॉर्मल स्ट्रिंग, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है बुलियन वैल्यू, बट ये ट्रू नहीं है, ये डबल कोट्स वाला ट्रू आपको कन्वर्ट होके मिलेगा। ये मतलब ये स्ट्रिंग में नॉर्मल स्ट्रिंग मतलब इस तरीके से उसका आउटपुट होगा, ये इस तरीके से, इट्स नॉट नाउ बुलियन वैल्यू, इट्स अ स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने ट्रू लिखा है। राइट, तो स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। एंड लास्ट वन विच इज द बुलियन डेटा टाइप। बुल तो बुलियन के अंदर भी हर एक वैल्यू, बिकॉज देखो कोई भी अगर हम वैल्यू लिखेंगे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 10 लिखा है, तो 10 प्रेजेंट है, 10 इज एन वैल्यू, तो वैल्यू है तो रिटर्न ट्रू ही करेगा। मतलब ऑलमोस्ट सब जगह पे आपको क्या मिलेगा, रिटर्न ट्रू ही मिलेगा। जैसे हमने ये लिखा, अब मैंने यहाँ पे लिखा 6.7, रन कर दिया, ये देखो क्या मिला, ट्रू मिल गया। तो इसमें भी हमें क्या मिला, ट्रू मिला। मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, आपको इसमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, ये भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सॉरी, स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लिखा कुछ भी, तो ये ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। बट हमें ये देखना है कि फॉल्स वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब हम बुलियन में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन से टाइम में हमें क्या होगी, फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले इंटीजर में अगर हमारी वैल्यू जीरो है, तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा, ये क्या देगा हमें, फॉल्स रिटर्न करके देगा। ओके, सेकंड, जब हमारे पास फ्लोट भी वैल्यू अगर 0.0 है, तब भी ये हमें क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट, अगर इसमें वैल्यू हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तब भी ये क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। ये क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। करेक्ट। ओके, यहाँ पे अगर 0+0 j, यानी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा है ना, ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू या फॉल्स, क्या आएगा रिटर्न, ट्रू और फॉल्स। ओके, सब लोग बोले सब फॉल्स आएगा, राइट। ओके, सब लोग सर इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना क्या आ रहा है, ट्रू, फंस गए ना। तो यही होता है इंटरव्यूज में, जब तक हमारे पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम फंस के आएंगे वहां पे। तो देखो स्ट्रिंग होता है ना, ये पेस हमने स्पेस दिया है ना, देखो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड अगर हमने इसके अंदर से स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस आल्सो काउंट इन स्ट्रिंग, स्पेस भी एक वैल्यू है। आप जब स्पेस दबाते हो ना, इसका एक अस्काई कोड होता है 32, उसका नेम 32 अस्की कोड होता है। जितने भी कैरेक्टर है इसका एक अस्काई कोड होता है, इस ये मिलता है। तो ये क्या बोला, ये इज अ गिवन वैल्यू, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, इज नॉट एम्प्टी। जब एम्प्टी होगा, अब देखिए मैंने रन कर दिया, ये ट्रू देगा क्योंकि ये बोला कि इसके अंदर वैल्यू है विच इज द स्पेस। बट अगर हमने इसको निकाला, अब अभी इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, अब क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। राइट, तो बुलियन वैल्यू में क्या है, बाकी ऑलमोस्ट सब जगह पे आपको ट्रू मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू है तो ट्रू ही मिलेगा। और फॉल्स कब मिलेगा, ये आपको देखना था। इस तरीके से इस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, इसमें वैल्यू फॉल्स मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 0.00001, क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स मिलेगा। मैंने 5 डिजिट तक फॉल्स लिखा है, उसके बाद मैंने 1 लिखा है। व्हाट विल गेट द आउटपुट, ट्रू और फॉल्स। यस, ट्राई एवरीवन। ओके,
सर बोले सर ट्रू मिलेगा, कोई बोलेगा फॉल्स मिलेगा। फॉल्स, ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि सर इसके अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। इसको मैं रन करता हूँ। नाउ सी, ओके, अब मैं इसको रन करूंगा। देखिए वैल्यू क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है ना। अभी फिर से वही, अब देखिए, आप जीरो, जब हम जीरो की बात कर रहे हैं ना, तब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, बट ये देखिए 0.0001 लिखा है ना, मतलब समथिंग वैल्यू, इट्स जीरो। ये जीरो है क्या, इट्स नॉट जीरो, इसके अंदर भी वैल्यू है। ये देखिए, इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, पॉइंट में भी। जब आप अपने फिजिक्स का भी पढ़ा होगा ना, तो इसकी भी एक वैल्यू होती है। आप जितने भी जीरो लिखो उसमें, ये जीरो, अगर हाँ ये होता तो हम कहते चलो ये सब जीरो है, मतलब ये प्योरली जीरो नंबर है, ये फॉल्स देगा। बट अगर इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ये बोलेगा इसमें वैल्यू है, इज नॉट अ जीरो नंबर। तो इस टाइम पे ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, बाकी चीजें सिंपल है, बट ऐसे कुछ चीजें आपको हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप कास्टिंग, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें यूज होगा। ठीक, चलिए, सो नेक्स्ट हम एक इनपुट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, इनपुट। सो इनपुट क्या होता है ना, एक इनपुट फंक्शन आता है। अगर हमें रन टाइम पे कोई यूजर से वैल्यू लेना है, तो हम उसको क्या करते हैं, इनपुट को यूज करते हैं। जब हमें रन टाइम पे कोई वैल्यू अगर चाहिए, रन टाइम पे इन द सेंस कि सपोज मेरे पास ए है, बी 5 है, और सी इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लो, मैंने एडिशन कर लिया और प्रिंट मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया एडिशन, और उसके साथ अगर कॉमा करके मैंने दिखाया था, कॉमा करके हम वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो इनपुट डॉट पी वाई, अब मैं इसको रन करूंगा तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 15। बट अब हम ये चाहते हैं कि ए की वैल्यू एंड जो बी की वैल्यू है, वो वैल्यू, दोनों वैल्यू हमें रन टाइम पे यूजर से लेना है। रन टाइम पे, रन टाइम पे मतलब यहाँ पे यूजर डिसाइड करेगा ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, हमने डिसाइड करेंगे। तो ये वैल्यू उसको कहते हैं इनपुट। यूजर से रन टाइम पे यूजर वैल्यू लेना है, तो कैसे लेंगे सी, तो मैंने यहाँ पे ए को बी को हटा दिया। अब मुझे क्या करना है देखिए, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज लिखूंगा प्रिंट में, यूजर को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, एंटर वैल्यू फॉर ए, मैसेज दे दिया। आपको ए के लिए वैल्यू एंटर करनी है। ओके, मैसेज तो आपको मिल जाएगा, बट ए में वैल्यू यूजर डालेगा। वो कैसे डालेगा, तो ए इज इक्वल टू, अगर मैंने 10 दिया, ए की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 10, तो मुझे वो नहीं चाहिए। यूजर एंटर करेगा रन टाइम पे, उसको जो भी एंटर करना है करो। जैसे आप कैलकुलेटर में जाते हो, कैलसी ओपन करते हो, आप क्या खुद से डालते हो ना डेटा। आप एटीएम मशीन में जाते हो, वहां पे क्या है, पिन कोड, अमाउंट, सब आप खुद से एंटर करते हो ना, दिस इज कॉल्ड एज अ रन टाइम वैल्यू। वो हमें यूजर से लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज किया जिसका नाम है इनपुट। अब इस इनपुट फंक्शन क्या होता है, जब ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये पहले मैसेज देगा, और इस लाइन पे ना ये अपने प्रोग्राम को होल्ड करेगा, इंटरप्रेटर, और बोलेगा जस्ट इनपुट, एक वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है, इनपुट। जो भी आप वैल्यू दोगे इट विल स्टोर इन ए वेरिएबल, देन आप आगे ए को यूज कर सकते हो। सो अगेन हमने सेम मैसेज दे दिया, एंटर वैल्यू फॉर बी। अब बी के लिए वैल्यू एंटर करो। अगेन मैंने बी इज इक्वल टू फंक्शन यूज किया, इनपुट। करेक्ट, ठीक है, मतलब हमने ए एंड बी दोनों की वैल्यू रिसीव कर लिया, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, दो वेरिएबल में। एंड देन हमने कहा चलो अब ए और बी को एडिशन करो, ए में जो भी होगी और बी में जो भी यूजर एंटर करेगा, दोनों को हमें क्या करना है, एडिशन करना है, एंड देन हम सी को प्रिंट करेंगे। सिंपल, इस तरीके से हमें करना है। अगर मैं इसको रन करूंगा, आप देखिए, पूछ रहे कि नहीं, यहाँ पे देखिए, एंटर द वैल्यू फॉर ए, एंटर द वैल्यू फॉर ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ए की वैल्यू क्या कर दिया, 6 एंटर कर दे। ये देखो, ये इनपुट यहाँ पे रन हो रहा है, ये इनपुट, और इसमें हमने जो भी 6 डाला है वो ए में स्टोर करेगा। एंटर किया, एंटर द वैल्यू फॉर द बी। अगेन सेकंड मैसेज मिला, ये फिर से ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे होल्ड हो रहा है प्रोग्राम, बोल रहा है कि आप अभी इसमें वैल्यू एंटर करो। तो जैसे मैंने इसमें वैल्यू एंटर कर लिया 9। ओके, अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो मुझे ई एंड बी का एडिशन मिलेगा, एंड आउटपुट क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यस,
एडिशन तो सबको आता ही होगा, नो डाउट। ओके, सब लोग कह रहे सर 15 आंसर आएगा। 15 15 15, ओके। ठीक है। ओके, करेक्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने जितना पढ़ा है, अभी तक आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या फिर आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं ना कि नहीं ये नहीं क्लियर, नहीं, मैंने वही बोला हूँ। हर एक चीज़ आपको डीपली सीखना है ना, तभी तो हम यहाँ पे आगे जा सकते हैं और इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ हमें वही करना है। अब यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो आप वही बोलोगे सर 15 आंसर आएगा। 6 + 9 15, 6 + 9 15, ओके ना। बट बट अगर मैं इसको रंग करूंगा ना, आप ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आएगा। मैंने 6 दे दिया, एंटर किया, 9 दे दिया, एंटर कर लिया, एंड एडिशन देखो उसकी 15 नहीं, 69 आ गए। अब क्या, 6 और 6 अगर +9 का तो एडिशन तो 15 आना चाहिए, बट ये 69 दे रहा है। ये 69 क्या कर रहा है पता है, ये 6 और 9 जोड़ के आ रहा है, कॉन्केट होके आ रहा है, ये एडिशन कर ही नहीं रहा है। अब एडिशन क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीजन, बिकॉज इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू। जब भी हम यूजर से डेटा लेते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग में जाओ, कोई भी प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन, डॉट नेट, कोई भी प्रोग्रामिंग ले लो, जो यूजर से जो हम इनपुट लेते हैं ना, ऑलवेज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, और स्ट्रिंग डेटा टाइप ही वैल्यू होती है। अब ए में क्या हो गया, 6, बस 6 कौन सा है, डबल कोट्स वाला, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, उसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा। अगर आप ए का टाइप चेक करोगे तो स्ट्रिंग आएगा, इन इसको भी चेक करोगे, बी का भी स्ट्रिंग है। तो प्लस जो होता है ना, प्लस ऑपरेटर, जब दोनों वैल्यू स्ट्रिंग हो गए ना, तो प्लस ऑपरेटर इन दोनों को कॉन्कैट करने का काम करता है स्ट्रिंग को। तो क्या मिला आंसर, 6 और 9। जैसे अगर मैंने इसको फिर से रन किया और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला, यहाँ पे 4 और 5, तो 4 और 5 को कॉन्केट करने का काम करेगा, एडिशन नहीं करेगा। तो एडिशन कब करेगा प्लस ऑपरेटर, जब उसके पास इंटीजर वैल्यू होगी। अभी इसीलिए तो हमें डेटा टाइप कास्टिंग पढ़ा है, मैंने बोला हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप कोई बता सकता है सॉल्यूशन, आप चैट बॉक्स में बता दीजिए जितना आपको पता होगा, कि हम क्या कर सकते हैं अभी इस सिचुएशन में। क्या सॉल्यूशन हो सकता है हमारा, क्या हमें एडिशन इससे मिल सकती है। ओके, राइट। ओके, सो या कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि सर सही है, इसमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बट ठीक है, अभी कैसे ही कन्वर्ट करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंट, क्योंकि इंट नाम का फंक्शन होता है डेटा टाइप कास्टिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे इंट ए एंड इंट बी, ये मेरा काम हो सकता है। अब देखिए कैसे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ऑफ ए, मतलब ए जो स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट करो इंटीजर में, क्योंकि डेटा टाइप कास्टिंग। और फिर इंट ऑफ बी, बी को भी इंटीजर में कन्वर्ट करो। अब देन अगर हम इसको रन करने के लिए जाएंगे, 4 और 5 डालेंगे, तो आपको देखो 9 आंसर मिल गया। ये भी सही है, ठीक है। बट अब इसमें क्या है ना, कि अगर हमें आगे ए एन बी और चाहिए, जैसे हम आगे ए एन बी एज ए इंटीजर यूज करना है, तो बार बार मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंट ए इंट बी बार बार लिखना होगा ना। तो इससे बेटर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो इसको कमेंट्स में डाल देता हूँ, C = A + B। जब भी आपको आगे ए एन बी, अगर आपको ए एन बी इंटीजर में यूज करना है ना, तो यहाँ पे कन्वर्ट मत कर लीजिए, यहाँ पे कास्टिंग नहीं करना है। तो कास्टिंग आपको क्या करना है, इधर ही करना है, देखो इंट ऑफ इनपुट, इसी में इसको डाल दो बस। मतलब उनको क्या कहा हमने, इनपुट फंक्शन हमने कॉल किया। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो आएगी स्ट्रिंग में, और उसके बाद ये आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो बोलेगा जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है अब इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी सेम वही होगा, इंट ऑफ इनपुट। अब इससे क्या होगा, अब जो भी वैल्यू यूजर से लोगे वो होगी स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे बार बार इंट ए इंट बी लिखने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे भी जाओ ए एन बी को यूज करो, ये ऑलवेज इन इंटीजर। जैसे यहाँ पे 5 दे दिया, 6 दे दिया, देखो 11 आंसर आ गया। अब यूजर दे रहा है ना, मैं फिर से रन कर रहा हूँ,
नाउ यूजर ने सोचा कि नहीं यार मुझे 45 + 90 का एडिशन करना है। तो देखो एडिशन आ गया। अभी यूजर के हाथ में है। जैसे हमने एटीएम में जाते हैं, एंटर योर पिन। ये पिन क्या फिक्स नहीं होता है ना, वो आपको बोलता है एंटर योर पिन, एंटर योर विड्रॉ अमाउंट। करेक्ट ना, ये बोल रहा है। तो वो यूजर से वैल्यू ले रहा है। अगर हम यूजर से वैल्यू लेना है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करना इसका जो कर्सर है ना, देखो, एंटर वैल्यू फॉर ए, ये मैसेज दिया ना उसने। उसके बाद ये इनपुट सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई। ये सेकंड लाइन कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, अब नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पे देखो। क्योंकि प्रिंट फंक्शन प्रिंट करके न्यू लाइन पे आता है, तो ये न्यू लाइन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए हम न्यू लाइन पे यहाँ पे वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। अब देखो एग्जैक्टली देखो, एंटर द वैल्यू फॉर बी, एंटर द वैल्यू फॉर बी, और नेक्स्ट लाइन पे हमें बी की वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। करेक्ट। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब देखो इसी चीज को ना मैं कमेंट्स में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एंटर वैल्यू फॉर ए, ये जो मैसेज है ना, इसी मैसेज को मैं इनपुट में डाल दूंगा। मतलब ये भी सही है। जैसे हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन क्या कर लिया, इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, इधर ही मैसेज पास कर रहा है एंटर द वैल्यू फॉर ए, एंड ये यूजर से इनपुट भी लेगा। मतलब हमें एक प्रिंट की एक लाइन हमारी सेव हो जाएगी। आप डायरेक्टली इनपुट में मैसेज डाल दो एंटर द वैल्यू फॉर ए, ये यहाँ पे मैसेज देगा, एंड जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर करेगा। अगेन सेम सेम चीज जो यहाँ पे जो मैसेज है, ये मैसेज मैं इस वाले इनपुट में दे दूंगा। हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हमने ये मैसेज दे दिया, तो एक ही लाइन में अभी हो गया ना मेरा काम। ये भी देखिए एंटर द वैल्यू फॉर द बी, और हमने बी में दे दिया। चलो लेट्स सी, रन कर लिया। अब देखो कर्सर कहाँ पे, सेम लाइन पे है। अब ये नोटिस करना, पहले हम कहाँ पे था, कर्सर न्यू लाइन पे आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि प्रिंट फंक्शन प्रिंट करके ऑलवेज पॉइंटर सेट एज अ न्यू लाइन। बट यहाँ पे देखिए इनपुट ये सेम लाइन पे ही है, क्योंकि इनपुट सेम लाइन पे आएगा। आप जो आप इनपुट दोगे सेम लाइन पे दोगे, इंट एंटर करोगे, एंटर द वैल्यू फॉर द बी आ रहा है, तो सेम लाइन पे बोला एंटर लेने के लिए, क्योंकि वही इनपुट वैल्यू लेके इस बी में कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। एंटर करो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। परफेक्ट। समझ में आया? तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब देखो मुझे क्लियर हुआ, वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है। अब उसके बाद आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग लगाओ, क्योंकि आपको वैल्यू जो है कंपलसरी ऑलवेज इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ही रिसीव होने वाली है। अब आपकी है, आप आपको क्या चाहिए, फ्लोट में चाहिए डेटा, तो आप फ्लोट यूज करोगे। क्योंकि अब देखिए, चलो मैं आपको ना, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया, मैंने एक वैल्यू यहाँ पे एंटर कर लिया 5, और बी की वैल्यू जो है ना, मैंने यहाँ पे 6.7 एंटर कर लिया। ठीक है, मैं एंटर करूंगा, आउटपुट मुझे क्या मिलेगा बताइए, बता दीजिए चैट बॉक्स में। सिर्फ हमने पढ़ा, ये इंटीजर होता है फ्लोट होता है, पढ़ के हमने कर लिया, पढ़ लिया। हाँ, जब बहुत बार हम पढ़ते हैं ना ऑनलाइन इधर, बट कंसेप्ट क्या है ये नहीं। अभी आई होप आपने जब ये पढ़ा होगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो गया, अरे हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। राइट। ओके। सो यस, ट्राई कर रहे हैं सब लोग। 5 + 6.7, आउटपुट क्या आएगा, एडिशन। आई होप एडिशन मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, ऑलरेडी आप पहले से पढ़ रहे हो। 5 + 6.7 फ्रैक्शन का एडिशन आपको आता ही होगा। ओके सो या चलो, कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, कुछ लोगों ने थोड़ा मिस्टेक किया है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत है। ठीक है चलो। सो हाँ, 11 11.7, 11 11.7, ठीक है, दो ही आंसर आपको मिलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, उसमें से एक क्या है वो हमें देखना है। ओके। अभी जिन्होंने सही आंसर दिया है, ठीक है, मतलब उनको ये कंसेप्ट क्लियर क्लियर है। अब जिन्होंने आंसर थोड़ा सा, मतलब जिनका आंसर गलत हुआ है, उनके लिए मैं फिर से क्लेरिफाई कर रहा हूँ। अब देखिए कि अ, ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं जो कि इंटीजर है, और बी जो है वो यूजर से ले रहे हैं, वो भी इंटीजर है। करेक्ट, मतलब हमने यूजर से अगर कोई भी वैल्यू ले लिया, वो दोनों वैल्यू हमारे कौन से फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में। अगर मैं इसको एंटर करूंगा ना, आंसर हमें क्या मिल रहा है देखिए, बताइए क्या मिल रहा है। अब देखो जिसने 11 दिया है, बस दो स्टूडेंट थे,
है ना, जिन्होंने एरर बोला था, मैंने बोला ना अभी, जिन्होंने ये एरर बोला है, तो ये उनका कंसेप्ट क्लियर है। और जिन्होंने 11 एंड 11.7 दिया होगा आंसर, तो उनके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को, कि स्ट्रिंग मैंने बताया था, आपको याद होगा मैंने ऐसे कुछ लिखा था, इंट ऑफ, अगर मैं स्ट्रिंग मेरे पास 6 है, इट विल कन्वर्ट, ये हमारी क्या होगी, वैल्यू कन्वर्ट होगी, ये चलेगा, मैंने बोला था। बट अगर आप स्ट्रिंग में अगर पॉइंट की वैल्यू दोगे, तो ये एरर देगा बेस 10, ये बोलेगा बेस 10 वैल्यू होनी चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, वही काम वही मिस्टेक। 6.7 ये क्या है, स्ट्रिंग के अंदर हम एक इंट पॉइंट की वैल्यू सेट कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट ऑलवेज रिटर्न द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, 6.7। आप बताओ 6.7 को आप कन्वर्ट करके दिखाओ, होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, ये क्या करता है, ये बेस 10 वैल्यू चाहिए विथ बेस 10। इसलिए मैंने बोला डाटा टाइप कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, सिंपल ऐसे ही होंगे क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे मतलब ऐसे हम मतलब लिख के आएंगे, अरे हाँ कोई 11 बोलेगा, अरे ये इंटीजर है, कास्टिंग कर लेगा 5 6, मतलब आपने जो थिंकिंग किया वो भी सही है, कि आपको ये 5 है और 6.7 क्या लगा, इसमें से इंटीजर कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, इसलिए लोगों ने 11 दे दिया। और जिन्होंने ये सोचा कि नहीं ये तो डायरेक्टली कॉल एडिशन कर लेगा, तो उससे 11.7 आना चाहिए। बट उसके आगे जाके इसका आंसर है, क्या है, कि वो क्या कर रहा है कि इनपुट तो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है तो क्या है, 6.7। तो 6.7 अगर आपने दिया है तो क्या है, वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तो इंटीजर में, अगर स्ट्रिंग अगर पॉइंट की फ्लोट वैल्यू अगर आपके डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये नहीं होगा कन्वर्ट इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर में ऑलवेज बेस 10 वैल्यू होनी चाहिए। तो आप इसको अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ये भी मुझे चैट बॉक्स में बताइए। क्या कर सकता है, ठीक है, अगर हम पॉइंट में वैल्यू दे रहे हैं तो सिंपल है। आप जिसको भी अगर आप सोचते हो कि ए मेरा इंटीजर है, और बी में अगर हम फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं, बट इंटीजर के अंदर तो फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं होती है, सो वी हैव टू डेटा टाइप कास्टिंग किसके अंदर करना पड़ेगा, फ्लोट के अंदर करना होगा। अगर हम कंसिडर करें अगर बी मेरा फ्लोट है, तो अब मैं इसको रन करूंगा, ए की वैल्यू मैंने 5 दे दिया, और बी की वैल्यू मैंने 6.7 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिडेटर फॉर द 6.7। सॉरी, ये इधर का एरर क्यों दे रहा है, इसको कमेंट डालता हूँ, ये फिर से रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 6.7, अब 11 मिला सबको, मतलब अब सही है सबका आंसर। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रॉपरली टाइप कास्टिंग को मतलब यूज करना है, कि इंटीजर, तो इसलिए मैंने पहले मतलब जैसे मैंने इनपुट पढ़ाया ना, तो उसी टाइम पे मैं रिपीट वही कंसर्न कर रहा हूँ, कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द स्ट्रिंग। उसके बाद आप सोचिए कि आपको किस में क्या डेटा चाहिए, और उसके हिसाब से आपको टाइप कास्टिंग यूज करना होगा। ठीक है, आई होप अभी ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, तो इनपुट तो ले लिया, अब जैसे कि आप कोई भी वैल्यू आप इनपुट से लेके फिर जिसमें चाहिए उसमें उसका ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स, क्या है, सो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि अपने ऑपरेंड को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड के साथ। अब क्या होता है वो ऑपरेटर, ऑपरेटर 1.py। अब जैसे कि मेरे पास मैंने एक वैल्यू ले लिया 5 15, और बी वैल्यू मैंने, या फिर मैंने ए की वैल्यू ले लिया 10, बी की वैल्यू मैंने ले लिया सिंपल 5। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो इन दोनों का एडिशन करना है। तो देखिए ए प्लस बी मैंने यूज किया ना, तो प्लस क्या है, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर, जो दो ऑपरेंड को ऐड कर रहा है। व्हाट इज द ऑपरेंड, ए एंड बी आर द ऑपरेंड, एंड बी इज अ ऑपरेटर। तो प्लस जो है वो क्या है, ऑपरेटर है, और उसका टाइप क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ठीक है। अब देखिए एडिशन तो हो गया मेरा, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया, आई होप अभी सबको क्लियर है। रन करूंगा मैं, यहाँ पे ऑब्वियसली एडिशन मुझे मिल जाएगा, नो डाउट। सो चलिए,
मैंने एडिशन लिखा है, बाद में सब्सट्रैक्शन भी पता है आपको, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। A - B 10 - 5, आपको क्या मिलेगा? 5 आंसर मिलेगा। A × B, ऑब्वियसली भी पता है, 10 × 5 विच इज द 50। थर्ड, A/B, क्या मिलेगा आंसर? यस, बता सकते हो आप चैट बॉक्स में। करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। ओके ओके, आप मैथ्स में आप सब होशियार हो, सब आंसर कर रहे हैं। हम्म। अभी ये भी देखना है कि आपने आंसर सही किया है या नहीं। ठीक है। A/B, व्हाट विल गेट द आउटपुट? डिवीजन है, और डिवीजन तो यस सबको पता होनी चाहिए, राइट। अब चलिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अपने सामने है, जो भी है। मैंने रन कर लिया। अब रन करने के बाद आउटपुट क्या मिला है? अब सर बोलेंगे सर हमने तो 2 दिया था, आंसर सही दिया था, नहीं है। आंसर एग्जैक्टली क्या है? मैंने बोला था करेक्ट आंसर चाहिए 2.0। डिफरेंस है 2 एंड 2.0 में उसके डेटा टाइप का। अगर आप 2 प्रिंट बोल रहे हो ना, तो 2 इज एन इंटीजर। एंड अगर आप 2.0 बोल रहे हो ना, वो फ्लोट है। और डिवीजन ऑलवेज रिटर्न द फ्लोट वैल्यू। ऑलवेज रिटर्न द फ्लोट वैल्यू, वो क्या करेगा? रिटर्न फ्लोट वैल्यू ही ऑलवेज क्या करेगा? रिटर्न करेगा। इस चीज को भी आपको माइंड में फिक्स करके रखना है। जब भी आप डिवीजन में जाओगे, ऑलवेज रिटर्न द फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अब ये भी अब क्लियर होगा कि जब भी हम इसमें जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसमें फ्लोट वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, चलो वन मोर ट्राई आपके लिए। A mod B। चलो, जिन्होंने अभी तक पढ़ा है इस ऑपरेटर को वो आंसर कीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा इस चीज को, चलो आप सिर्फ वॉच करिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट जिन्होंने भी इस चीज को पहले से पढ़ा होगा, ऑब्वियसली जिनका भी आईटी बैकग्राउंड बैकग्राउंड है, सो डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए, आई एक्सपेक्ट। एंड जिन्होंने पहले कभी भी ये चीज़ पढ़ी होगी, कभी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो उनको भी पता होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, चलो उनके लिए हम बोलेंगे ठीक है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उनको लगेगा ये सर ये परसेंटेज है, करेक्ट ना? बट एक्चुअली परसेंटेज नहीं है, जिसको इसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। और ये ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर। जो डिवाइड करके इसने डिवीजन, ये देखो क्वेश्चन दे दिया, और ये क्या देगा हमें? उसका रिमाइंडर देगा। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है ना नीचे, जो डिवाइड करने के बाद जो बाकी उसको हम कहते हैं, जो बचता है वो होता है, जैसे 10/5 करेंगे, 5 2 10। तो 10 में से कितना बचा? नथिंग, जीरो। तो ये क्या आंसर देगा हमें यहाँ पे? जीरो। और ये ऑलवेज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी देखो। ये ऑलवेज फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, जो क्वेश्चन ऊपर वाला पार्ट होगा डिवीजन करने के बाद। और ये क्या होगा? ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू। करेक्ट है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? रिमाइंडर, जो डिवाइड करने के बाद जो नीचे बचता है ना, उसको कहते हैं, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? वो होता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, सो यस, सब ने बोला सर 1 सही है। एग्जैक्टली ठीक है, नो डाउट, है ना? सब लोग होशियार हो, ठीक है। सब ने आंसर सही दिया है, ठीक है। चलो वन मोर ट्राई करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया है 15। चलो, अब बताइए व्हाट विल गेट द आउटपुट, क्या मिलेगा रिमाइंडर? अब मिस्टेक करना स्टार्ट करेंगे। अच्छे अच्छे, अभी दिमाग चल रहा है स्टूडेंट का, कुछ ना कुछ सोच रहे। अभी वो बचपन के दिन याद आएंगे, अरे क्या कर रहे थे हम, 5th क्लास में 6th क्लास में कुछ तो पढ़ा था, कैसे डिवीजन करते। और
और एक चीज, बहुत बार जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते थे स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ना, अरे सर हमें इतना मैथ्स वन मैथ्स टू मैम वन एम टू इतना हमने मैथ्स पढ़ा और हमें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, तो मैथ्स क्यों चाहिए? ऐसा नहीं है, विदाउट मैथ्स इज नथिंग। वर्ल्ड आपका विदाउट मैथ्स नहीं चलेगा। आप ए आई एम एल पढ़ो, कोई भी लॉजिक, कोई वेब एप्लीकेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, जरूरी है, विदाउट मैथ्स इज नथिंग। आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए ए मॉड बी अब क्या होगा। अब देखिए मैं बोलता हूँ सबने 50 10, 15 किसी ने आंसर दिया है, किसी ने 10 दिया है, किसी ने 5 दिया है, कोई बोला सर एरर आएगा। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट अपना थिंकिंग है अभी। राइट। बट अब देखिए आंसर क्या आएगा, है ना। मुझे बताऊं, जब हमने ए लिखा था तो आपने वन आंसर कैसे दिया था? हमने क्या किया, 3 को डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 सा 9, तो बचा क्या, 1। मतलब हमने 9 के ऊपर नहीं गए, क्योंकि 3 4 का 12 होता है, हमने 10 के ऊपर जाना ही नहीं है। तो रिमाइंडर क्या होता है कि डिवाइड करके बचेगा। तो 3 3 सा 9 और बचा क्या 10 में से एक, तो इसलिए हमने आंसर 1 दिया। अब हमने ऐसा लिखा है, राइट ना, हमने ऐसा लिखा है, तो 10 को 15 से डिवाइड करना है, 10 को 15 से डिवाइड करना है। तो 10 को 15 से डिवाइड करने के लिए जाओगे, तो 10 तो 15 से डिवाइड होता ही नहीं है, नहीं होता है ना, तो हम उसके आगे थोड़ी ना जाएंगे। 10 डिवाइड बाय 15, अगर 10 डिवाइड बाय हम 15 करेंगे, तो 15 10 को डिवाइड नहीं करता है। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो 10 आउट ऑफ 10 ही बचेगा आपका, मतलब आप इसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो। तो डिवाइड नहीं कर पाओगे तो वैल्यू क्या होगी, एज इट इज वही रहेगी जो कि 10 है। अब देखो जिन्होंने 10 आंसर किया है उनका सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि 10 को आप 15 से डिवाइड करने जाओ ना, 15 से 10 को डिवाइड होता है? 10 को 15 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो आउट ऑफ क्या बचा 10 में से? 10 आउट ऑफ 10 ही बचेगा। करेक्ट। तो आंसर क्या है हमारा? 10। आंसर क्या है हमारा? 10। ओके। चलो, अभी हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके पहले लर्न किया है, तो डेफिनेटली हम अगर जीरो वगैरह ऐड करेंगे, देखिए तो क्या होगा। अगर हम जीरो ऐड करना है तो हम इसमें भी कर सकते थे, जैसे मैंने 10 डिवाइड बाय 4 कर लिया, तो आंसर क्या मिला हमें? आंसर क्या मिला? 2 मिला, क्योंकि 4 2 8 और बचा क्या, 2। इसमें से 2 दे दिया ना। ऑलवेज रिमाइंडर, उससे बचेगा क्या, अगर उसमें भी अगर हम डिवाइड करके जीरो डाल के ऐड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज जीरो बचेगा ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो इसमें कभी भी डिवीजन जो होता है उसमें आगे पॉइंट वगैरह नहीं ऐड होता है। रिमाइंडर ऑलवेज इज एन इंटीजर वैल्यू, इससे डिवाइड करके बचेगा क्या, वो होता है सिंपल। ओके। तो आपने अगर आपने पहले से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जरूरी जो है कि मतलब फिक्स से आपने लर्न किया होगा। बट पाइथन के अंदर और 2 ऑपरेटर आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। ठीक है। तो एक को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन, और एक को कहते हैं एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशिएशन। अब ये क्या चीज़ है? अब देखिए, मैंने ना जैसे अभी ये प्रोग्राम है, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी लिखा है। ऑब्वियसली आपको आंसर क्या मिलेगा? 2.5। डिवीजन है ना, अब ये पॉइंट में लेके जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या देगा क्वेश्चन? 2.5। ठीक है, यहाँ तक। बट आप सोचिए कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट इंटीजर है, मुझे ना डिवाइड करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, मतलब 2.5 का आंसर मुझे क्या चाहिए, खाली 2 चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको डेटा टाइप कास्टिंग यूज करोगे। आप बोलोगे कि हाँ सिंपल है, आप इंटीजर में डालो, ए डिवाइड बाई बी क्या आएगा, 2.5 आएगा, और 2.5 को ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, देन सी में स्टोर करेगा, विच इज द 2। परफेक्ट आंसर है। यस। अब इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा, सी इज इक्वल टू ये डिवाइड डिवाइड बी। ये देखो ये वाला ऑपरेटर फ्लोर डिवीजन उसको कहते हैं। तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है कि ए को बी से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर में लेना है। मतलब वैसे देखा जाए तो ए डिवाइड बाई बी क्या आता है, 2.5, बट हम फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए हुआ कि नहीं? मतलब हम जो पॉइंट में लिखते थे, जो हम पॉइंट में लिखते थे, है ना, तो वो क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, इंट फंक्शन यूज करना है। पर इसने डायरेक्टली कर लिया, क्योंकि एक ऑपरेटर पाइथन के अंदर है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। सेकंड, जैसे कि मुझे 10 पावर 4 करना है, 10 रेस टू 4, तो उसके लिए ना एक पाव नाम का फंक्शन आता है पाइथन के अंदर जो प्रेजेंट है, जिसमें मैं ए कॉमा बी लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा, 10 पावर
4, 10 रेस टू 4। जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 10 पावर 4 कितना आएगा, आंसर कितना आता है। कैलकुलेटर कैलसी ओपन करके मत करिए, आप अभी बहुत बड़े हो चुके हैं, डिग्री फिग्री हो चुका है आपका, राइट ना। तो 10 पावर 4 कितना था आंसर। प्लीज 40 कोई नहीं बताएगा, 40 प्लीज। मैंने बोला और किसी ने टाइप कर लिया, ठीक है। 40 छोड़ के आप कुछ भी बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा थोड़ा बहुत एडजस्ट करके। पावर होता है 10 पावर 4, 10 रेस टू 4। 10 रेस टू 4 का मतलब क्या होता है, 10 को 4 बार गुना करना, इंटू करना, इस तरीके से होता है। 10 इंटू 4 नहीं होता है, समझिए। 10 पावर 4, 10 रेस टू 4, तो 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10, है ना। 100, 100 इंटू 10, 1000, और 1000 इंटू 10, 10,000। आंसर क्या आना चाहिए, 10,000। ठीक है, आप जिन्होंने आंसर दिया है, तो इसलिए मैंने पहले से क्लियर करके रखा है, मैंने बोला 40 कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो 10 पावर 4 है, मतलब 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, 10 10 10 10, ठीक है। अब इस ये तो आंसर दे दिया उसने, क्योंकि पाव इज एन फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। बट इसी के अंदर अगर मैंने ऐसे लिखा A इंटू बी, अब ए भी आंसर वही देगा। इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, मतलब ए बेस है, अब बी इज एन एक्सपोनेंट वैल्यू। A रेस टू 4, ये पावर बी, तो ए की वैल्यू 10 है और पावर क्या है, बी है, जिसकी वैल्यू क्या है, 4 है। तो 10 पावर 4 क्या रिटर्न होगा हमें, 10 रेस टू 4। सही है, करेक्ट। मजा आ रहा है कि ना पढ़ने में। ठीक है। सो तो ये है, हमने यहाँ तक एक हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर तक इसको चीज को हमने क्या किया, इसको एक कवर कर लिया है कि हाँ ये हमारा क्या है, एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। एंड जिसकी मदद से हम क्या अरिथमेटिकल ऑपरेशन, जितने भी हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो विल फाइन। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रुकते हैं। एंड आज के सेशंस के लिए कि जितना हमने यहाँ पे पढ़ा है, इसका जो पार्ट है, डेफिनेटली आई विल शेयर, डेफिनेटली आई विल शेयर, राइट, ओके। यस, या मैंने, हाँ, जो एक्चुअली कल से कुछ स्टूडेंट और आज पूछ रहे कि सर व्हाट इज द प्रोसेस, अगर एक्चुअली ऑब्वियसली हम ये सब सारी चीज़ें चलाते हैं, ट्रेनिंग से अपना ये सब सारी चीज़ें हैं, और ऐसे हम पढ़ते हैं, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ पाइथन। फुल स्टैक पाइथन का अपने पास कोर्स होता है, जो ऑब्वियसली सबने अभी देखा होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक एंड होता है इसके अंदर, अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो सर बोले थे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर इफ यू वांट टू एनरोल, और आई वांट टू कंटिन्यू दिस फुल स्टैक कोर्स, वट एवर द चीज। तो मैंने उसके लिए सबके लिए एक नंबर यहाँ पे ड्रॉप किया हूँ। इफ एनीथिंग रिगार्डिंग, एनीथिंग इसके क्लास के रिगार्डिंग, या नेक्स्ट सेशन के रिगार्डिंग, वट एवर एनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने पहले से आपको यहाँ पे पोस्ट करके रखा हूँ, ठीक है, आप रिसीव कर लिए। मैंने ये बोला था ना लास्ट टाइम, जो है ना, मैंने बोला था कि एक मैं ना एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने तो कि जैसे हम यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो आप फ्रंट एंड पढ़ते हो, बैक एंड, कोई पाइथन पढ़ रहा है, वट एवर, ठीक है। तो उनके लिए जैसे कि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट था, तो मैं यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ, ये पाइचाम पे। सो किस तरीके से होता है, वीडियो के सेशंस लिंक, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कल, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा आपको, ओके। या तो सिंपल है, इसमें कुछ समझे मत, ठीक है। क्या है, सिर्फ देखिए खाली। सो देखिए, दिस इज द एक ई कॉम प्रोजेक्ट्स है, जो हम बनाते, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अलग भी बनाते हैं, समटाइम इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जब आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हो, तो ये हमारा यूआई होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को हमने इस तरीके से बनाया कि जैसे कि ये
ये डिजाइनिंग है। फिर जैसे हम ई कॉमर्स पे जाते हैं तो हर एक चीज़ देखो यहाँ पे सॉर्टिंग कैटेगरी वाइज ये पूरा जैंगो पे बना हुआ है वेब एप्लीकेशन से। तो हमें सिर्फ उसी के रिगार्डिंग मिल रही है। अगर मुझे पावर बैंक चाहिए तो सिर्फ यहाँ पे फिल्टर होके पावर बैंक आएगा, राइट ना। अगर आपको ऐड टू कार्ट करना है तो लॉगिन करना होगा। सो लॉगिन के यहाँ पे डिटेल्स है, आपके पास क्रेडेंशियल्स है, वी हाउ टू लॉगिन। अगर आप पहले से लॉगिन नहीं हो तो यहाँ पे अकाउंट वी कैन क्रिएट योर द अकाउंट हियर। अगर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो। देन वी कैन चेक इन अ कार्ट आल्सो, सो वी कैन ऐड इन अ कार्ट, राइट ना। तो कार्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं। याद नहीं मुझे मैंने क्या रखा था। याद नहीं है, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ एक नया, एक दिखाता हूँ जस्ट आपको कि इस तरीके से हम करते हैं। ये देखो अभी ये हमारा हो गया, अब हम लॉग इन कर सकते हैं। अभी लॉग इन हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेम आ जाता है। अब देखिए जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो कार्ट में वन प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। जैसे इसको भी ऐड करना है तो इसको भी हमने ऐड कर लिया। अभी हम कार्ट में अगर जाते हैं सो वी कैन सी द, देखो कार्ट का सेक्शन होता है जो जैंगो पे हम बनाते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट हमने ऐड टू कार्ट के, इसका प्राइसिंग होता है, टोटल आएगा। अगर अगर आप चाहते हो कि इसको और हमने इंक्रीमेंट कर ले, देखो टू प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ये सब सारे जब हम चेकआउट में जाते हैं तो आपको वी हाउ टू फिल द डिटेल्स, राइट ना। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को फिल करते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर चेकआउट पे जाते हैं, राइट ना। पर अभी चेकआउट का जो पेमेंट गेटवे का है बस वो हम ऐड कर देते हैं। तो बाकी यहाँ पे फिल्टरिंग होता है ना। हर एक चीज़ यहाँ पे होती है, लॉग इन लॉग आउट, एक कंसेप्ट डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। शॉपिंग में प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो ये सब सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिल्टरिंग होता है। तो ये जब सारी चीज़ें देखो प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब जैसे कैटेगरी है, एप्पल का कैटेगरी ब्रांड है, वन प्लस है तो वन प्लस के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो इसका तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जिसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। इसको सिलेक्ट किया तो इसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब सारे जब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस बनाते हैं तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट्स बना के इंटर्नशिप में लास्ट ईयर के स्टूडेंट इसको सबमिट करते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, कभी कभी हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो ये होता है कि आपको जब एक फ्रंट एंड एज स्टैक बनते हो, जैसे फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या होता है कि ये डिज़ाइन भी बनाओ, या बैक एंड का कोड भी लिखो, जैसे डिजांगो के अंदर इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। राउटिंग होता है इसके अंदर प्रॉपरली। तो इसमें यूआरएस के फाइल्स होती है, राउटिंग जो हम दे रहे हैं ये सब सारा राउटिंग का पार्ट्स होता है, ये बनाता है। यूआरएस व्यूज होता है जिसमें एक्चुअली हम लॉजिक्स लिखते हैं, दिस आर द लॉजिक्स जो हम लिखते हैं। लॉग आउट लॉगिंग के लिए आइटम को ऐड करना है तो क्लियर भी कर सकते हैं, कार्ड को ऐड करना है तो एनोटेशंस होता है जो हम यूज़ करते हैं। लॉगिन यही होना ही चाहिए तभी ये होगा। तो हर एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ होती है। चेकआउट करेंगे तो चेकआउट कैसे होगा, योर ऑर्डर, हम अपने ऑर्डर को भी देख सकते हैं। अगर आप जब चेकआउट करते हो तो हम अपने ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं। इसमें किया था कि नहीं याद नहीं है, हाँ इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया था बट रहेगा, ठीक है। तो चेकआउट करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें नहीं मैंने लिखा था कोड, बट चेकआउट का भी है जिसमें हम कर सकते हैं कि चेकआउट करने पे हमने कौन से प्रोडक्ट को ऐड किया था। तो ये है प्रोडक्ट्स डिटेल्स हैं। तो प्रोडक्ट की डिटेल्स मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसमें होम मैंने दिया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जाते हैं। अगर प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए तो हाँ बनाइए। तो ये होता है कि एक स्टैक जो होता है ना, स्टैक हम कहते हैं कि आजकल जो डिमांडेड है कि अरे हाँ ये सब सारे डिमांडेड है आपको
जो हम इंडस्ट्री में देखते हैं स्टैक का। तो जैसे हमने योर ऑर्डर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है कि ये हमारा ऑर्डर है। अगर इस पे जो दो ऑर्डर हमने दिया था जो चेकआउट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, बट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से जाता है, इस तरीके से प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, ठीक है। सो लेट्स सी, तो नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू, ओके, जो भी होगा। सो जो मैंने आपको दिया हुआ नंबर, आप उनको कांटेक्ट एक बार कर सकते हैं आपके एंड से। सो विल गेट द एनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। सो अब मुझे आज के सेशन में आपके पास कुछ डाउट्स है तो आज के सेशन के डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, जो हमने आज का सेशन जो हमने पढ़ा था। प्रोजेक्ट ऑब्वियसली होता है जब आपका जैंगो वगैरह खत्म होता है, ठीक है। सो पाइथन के बाद जैंगो, एसक्यूएल, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट। सो यस, और कुछ है जो आज के सेशन में पूछ सकते हो डाउट्स? देखिए, जो इंटर्नशिप आप जो बोले सर, सर इंटर्नशिप कौन से डोमेन में होगा, क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं, आप जैसे मैंने कहा ना, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए तो दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। इंटर्नशिप तो पाइथन या डोमेन, आप ई कॉमर्स ले लो या फिर कोई बैंकिंग डोमेन ले लो, मीडिया डोमेन ले लो, बहुत सारे हैं। हाँ, इसका कोड होता है ना, जब हम जाते हैं तो ये जो उसका जो कोड हमने जो लिखा है ना, ये एप्लीकेशन का ये अपना ही कोड है। इसमें होता है टेम्पलेट्स होते हैं जिसको हम डिजाइनिंग बनाते हैं। ये देखिए, कार्ड के लिए टेम्पलेट्स अलग है, इसका टेम्पलेट्स अलग है। ये मास्टर जो हम इसको क्या कहते हैं, हम इनहेरिटेंस कहते हैं या फिर इनहेरिटेंस टेम्पलेट्स कहते हैं। तो ये जब सब सारी चीज़ें, ये इसका डिजाइनिंग फ्रंट एंड का अलग बनता है। यहाँ पे देखिए, ऑर्डर का डिजाइनिंग अलग है और इसको जोड़ा जाता है राउटिंग के हिसाब से। आपकी जो इमेजेस वगैरह होती है, ये जो स्टैटिक फाइल में आते हैं, सीएसएस वगैरह, ये फॉन्ट इमेजेस हम यहाँ पे रखते हैं सबको, ओके। तो ये मीडिया में आपके जो अपलोड करते हैं ऑर्डर, आपने कौन से किया है, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। कौन से चीज़ों को आपने और अपलोड किया है। एडमिन पैनल होता है, जो एडमिन यहाँ से चीज़ों को ऐड करता है। जैसे चीज़ें ऐड करता है वैसे यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो एडमिन का भी यहाँ पे लॉगिन होता है, एडमिन का भी अलग से यहाँ पे लॉगिन होता है। जैसे हम यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो एडमिन उसको लॉगिन कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। यस। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में जे लिखना पड़ता है। अगर जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो, इसका मतलब होता है कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में पढ़ा था इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो उसमें आई लिखते थे, आई इज दैट इमेजिनरी। बट पाइथन के अंदर क्या लिखा जाता है, जे लिखा जाता है। जब भी आप कोई भी लिखोगे तो आपको जे के साथ लिखना पड़ता है। यस यस, हम ऐसे ही पढ़ते हैं सर, ऐसे बेसिक से पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली मैं कोई चीज़ें सिर्फ ऊपर से पढ़ के हम सिर्फ हमने यही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ये पढ़ लो, बाकी चीज़ें नहीं। मैंने अभी आज जितना भी मैंने पढ़ा है, आज आज के डेट तक का, आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ मतलब है, हमें लगता है कि अरे हाँ ये है, अरे हाँ ये तो सिंपल है। बट एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। डीपली अगर हम पढ़ते हैं हर एक चीज़ को तो बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं बाहर। और ऐसे ही हम पढ़ते हैं, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगी, तभी तो हम इंटरेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। या लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है तो प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं, या जो है इंटरव्यूज के लिए जिनको जाना है, तो ये सब सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली रहेगी तभी वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग, और किसी को कुछ है डाउट्स? सो यस। ओके, ठीक है, ठीक है। सो आई होप कि सब क्लियर है। सो नेक्स्ट डे, एक या दो दिन में आपको इसका सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। रिकॉर्ड सेशन, इसके नोट्स है, ये सब सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ ग्रुप में तो ऐड भी करके रखा हूँ, सो आप एक बार वो देख लीजिए, ओके। नहीं तो सबको यहाँ ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो एडमिन में आप बात कर सकते हो, जो नंबर दिया उनसे भी कुछ भी, एनी क्यूरीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल, सो वी कैन आस्क देम, कि जो भी है आप अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच।
जो मैंने दिया था ना फाइल, फोन में ओपन नहीं होगा, उसका .py फाइल एक्सटेंशन है, पाइथन की फाइल है। आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन करेगा, या उसको ना राइट क्लिक करके डाउनलोड करोगे ना, उसका राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड ऐसा करिए, या फिर आप आईडीएल में जाइए, आईडीएल में जाके ओपन करिए, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी तो ये ओपन होगा। इस तरीके से ये .py की फाइल होती है। उसको फाइल में जाके ओपन, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया इस फाइल को सिलेक्ट करिए, तभी ऐसे ओपन होगी फाइल। राइट ना। और जो मैंने सेंड किया इस नॉट अ पीडीएफ, इस ना पीवाई पाइथन फाइल है वो। तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाके ओपन, एंड देन जो भी आपने फाइल सिलेक्ट किया, जैसे आपने डाउनलोड किया, मानो ये फाइल आपने डाउनलोड किया, इसको सिलेक्ट करो, ओपन करो, तभी ये कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर। ओके, ठीक है। सो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू, बाय।